Yesterday we were discussing about the asanas for concentration, and we had completed Sukhasan, Tadasan, and Padmasan. And the next one is Shashank Asan. अब शशांक आसन जो होता है, ये जो वर्ड है इससे आपको समझ में आ रहा होगा। शशांक शब्द का अर्थ होता है हेयर पॉस्चर, है ना, खरगोश जैसा पॉस्चर। ठीक है, इसमें हमको क्या करना होता है, इसको हम द हेयर पॉस्चर भी बोलते हैं। और इस आसन में हमको ये जो 3 पोज हैं बेटा, ये 3 पोज देख के आपको समझ में आएगा कि किस तरह से शशांक आसन लगाया जाता है। शशांक आसन में सबसे पहले जो फर्स्ट पोज होता है उसमें हमको वज्रासन पोज में बैठना है। वज्रासन पोज में बैठने के बाद आपको जो सेकंड पोज है इसमें आप देख रहे हो अपने हाथों को ऊपर की तरफ ले जाना है, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है सांस लेते हुए, है ना। सांस लेते हुए आप हाथों को ऊपर लेकर और थोड़ी देर आप सांस रोक कर रखोगे और उसके बाद सांस छोड़ते हुए हमको थर्ड पोज में जो आप देख रहे हो इस तरह से हाथों को नीचे की ओर ले जाना है। ठीक है, तो इस तरह से शशांक आसन लगाया जाता है। ठीक, इट्स ऑफ शशांक आसन, it promotes concentration of mind, it helps in relieving anxiety and depression, it improves blood supply to the head and therefore nourishes eyes and all the brain functions, it releases the pressure on the disc, it regulates the functioning of adrenal glands, regular practice relieves constipation, the spine gets a forward stretch and becomes flexible and strong. It stimulates the functioning of pituitary, pineal, thyroid and parathyroid gland. It reduces the excess fat in the abdominal region and it also controls diabetes. It increases the memory power. And if the person is having the problem of high blood pressure, तो he should not perform this आसन। अब हम बात करेंगे नौकासन की। नौका आसन वर्ड से समझ में आ रहा है, नौका मीन्स नाव का जो बोट का जो पोज शेप होता है ना, उस शेप में जो आसन होता है। इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले बिल्कुल स्ट्रेट लेट जाना है और अपने हाथों को भी अपने मतलब ऐसा स्ट्रेट रखना है। उसके बाद धीरे धीरे पैरों को और अपने सिर को दोनों को एक साथ उठाते हुए सांस अंदर लेते हुए हमको इस पोज में आना है। ठीक है, और फिर एक्सेल करते हुए सांस छोड़ते हुए हमको वापस से रिलैक्स पोज में आना है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नौकासन। नौका आसन के बेनिफिट्स होते हैं कि इट टोन्स द मसल्स ऑफ द लेग, इट इज़ यूजफुल फॉर द पर्सन विथ हर्निया, it strengthens the back and abdominal muscles, it helps in digestive process and it helps in reducing belly fat। और लो ब्लड प्रेशर वाले, माइग्रेन, स्पाइनल डिसऑर्डर और सीवियर हेडेक की प्रॉब्लम अगर किसी को है तो इस आसन को नहीं करना है। अवॉइड प्रैक्टिसिंग दिस आसन इफ़ यू हैव अस्थमा और हार्ट डिजीजेस। इज वृक्षासन। अब वृक्षासन बेटा, वृक्ष का अर्थ होता है ट्री। ट्री पोज जो होता है उसको हम बोलते हैं वृक्षासन। इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द संस्कृत वर्ड वृक्ष मीनिंग ट्री एंड आसन मीन्स पॉस्चर। तो जो ट्री का पॉस्चर बनता है जिसमें, दैट इज कॉल्ड द वृक्षासन आसन। आप इसमें देख रहे हो कि किस तरह से वृक्षासन का पोज बनाया हुआ है ना। आपको सबसे पहले स्ट्रेट खड़े होना है, फिर स्ट्रेट खड़े होने के बाद धीरे से राइट लेग को इस तरह से ऊपर की ओर ले जाना है और दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर जॉइन करना है। ठीक है, और इस 3 to 5 राउंड्स जो है हमको इस आसन के करने होते हैं। इट स्ट्रेंथन्स द लिगामेंट्स एंड टेंडन ऑफ द फीट, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग कंसंट्रेशन, दिस आसन हेल्प्स इन रिलीविंग पेन ड्यू टू sciatica and it helps the body in establishing pelvic stability. It improves balances and stability in the legs. It is helpful to those who are facing the problem of depression and anxiety and it enhances the flexibility of legs, back and chest muscle. It also reduces the knee problem. Okay? और अगर किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, लो और हाई ब्लड प्रेशर है, नी प्रॉब्लम है, हिप इंजरी है, तो फिर इस आसन को नहीं करना है। आफ्टर दिस द नेक्स्ट वन इज गरुड़ासन, है ना।
गरुण फ्रॉम संस्कृत वर्ड गरुण मीन्स ईगल एंड आसन मीन्स पॉस्चर। जो ईगल का पॉस्चर जिसमें बनता है उसको हम बोलते हैं गरुणासन। अब आप इसमें देख रहे हो कि किस तरह से जो आपका राइट लेग होता है उसको इस तरह से फोल्ड करके और जो सॉरी हैंड्स को भी किस तरह से फोल्ड किया हुआ है ना। और इस पोजीशन में आके 20 to 30 सेकेंड्स अपने आप को स्टडी रखना है इनहेल करते हुए, और एक्सेल करते हुए हमको रिलैक्स पोजीशन में आना है। It strengthens the muscles, tones the nerves and loosens the joints of the legs and arms, improves balance, strengthens ankles, and if the person is having the problem of ankle or elbow injury, he should not perform this asana. Now the next topic is relaxation techniques for improving concentration, that is योग निद्रा। अब योग निद्रा का क्या अर्थ होता है? ये योगा में बेटा एक मीन्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। ये स्टूडेंट्स, योग निद्रा जो होती है वो एक ऐसा नींद होती है जिसको हम शवासन लगा के करते हैं, और ये एक आध्यात्मिक योग है। और इसमें क्या होता है कि हम कंप्लीटली रिलैक्स पोजीशन में होते हैं, और हमें सब पता जब हम सोते हैं तब हमारा क्या होता है कि हमको ये पता, मतलब हमारा जो माइंड होता है वो इस अवस्था में नहीं होता है, इस स्टेज में नहीं होता है कि हमको सब कुछ समझ में आ रहा हो, है ना, और हम कंप्लीटली रेस्ट पोजीशन में होते हैं। लेकिन योग निद्रा में क्या होता है कि फिज़िकली तो हम रिलैक्स करते हैं, लेकिन मेंटली हम जो होता है हमारी बॉडी, हमको सब समझ में आ रहा होता है कि क्या चल रहा है ना। तो ये जो कंडीशन होती है इसमें हम हमारा जो स्पिरिचुअल पावर जिनको हम मानते हैं उनसे अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते हैं। ओके, इसकी जो प्रिपरेशन है वो डिफरेंट स्टेप्स हैं उसके योग निद्रा को करने के लिए। इसका जो फर्स्ट स्टेप बताया गया है वो है प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन में हमको क्या करना है? गेट रेडी फॉर योग निद्रा, लाई डाउन ऑन योर बैक ऑन द फ्लोर एंड अडॉप्ट द पोज ऑफ शवासन। पहले हमको सबसे पहले शवासन में लेटना है। शवासन में हम किस तरह लेटते हैं आपको मालूम है, पूरा स्ट्रेट लेट जाते हैं, अपने हाथों के पंजों को ज़मीन पर रख लेते हैं, है ना, और आँखों को बंद कर कर बिल्कुल रिलैक्स, आसपास की सारी चीज़ों को भूलकर, और मन से भी जो हमारी बुरे विकार हैं, बुरी चीज़ें हैं, वो सब हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक। सेकेंड स्टेप इज इंटेंशन और संकल्प। टेक a resolve or sankalp according to your own wish. It should be short, clear and positive. For example, sankalp may be I'll enjoy complete health or I'll ever be cheerful, etc. Means हम जैसा मन में विचार लाएंगे, जैसा हम सोचेंगे ना, हमारे साथ वैसा ही होता है। जैसे आप कभी घर से सोच के जाते हो कि आज तो सब अच्छा ही होगा, आज तो बढ़िया मैं जाऊंगा तो ये मेरा काम हो जाएगा। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थॉट के साथ जब हम काम करते हैं तो 90% केसेस में वो काम हमारा पॉजिटिव ही होता है। उसी तरह से जब हम इस योग को कर रहे होते हैं तो हमको अपने मन में पॉजिटिव थॉट लेके आना, एक अच्छा सा संकल्प लेके आना है कि हम हेल्दी रहेंगे, है ना, हम स्वस्थ रहेंगे, हम खुश रहेंगे। तो उसी कंडीशन में हमारा जो मेंटल स्टेज होती है वो उसी कंडीशन में रहती है जैसा हम सोचते हैं। देन बॉडी रोटेशन, थर्ड स्टेप। At this stage, awareness is rotated through the different body parts in a systematic way, which leads to complete relaxation in a systematic and organized manner. The rotation of awareness is started in proper sequence. Means अब इसमें हमको क्या बताया कि जो हम जिन अच्छे विचारों को, जो संकल्प स्टेप पे हमने किया है कि अच्छे विचारों को हम मन में लेकर आए हैं, एक जो पॉजिटिव थॉट हम मन में लेकर आते हैं, तो उस पॉजिटिव थॉट को हमको फील करना है ना, अपनी पूरी बॉडी पार्ट में हमको फील करना है कि नहीं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, है ना, इस तरह की फीलिंग हमको लेकर आना है। देन ब्रेथ अवेयरनेस। एट दिस स्टेज यू सिंपली बिकम अवेयर ऑफ द नेचुरल ब्रेथ। मीन्स हम जो इनहेल कर रहे हैं, जो एक्सहेल कर रहे हैं, जो सांस हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसको हमको फील करना है ना। जब आप सांस ले रहे हो तो उसको फील करो, जब आप सांस छोड़ रहे हो तो उसको फील करो।
Then the opposites are feelings and sensation. Allow yourself to experience feelings and sensation. जैसा मैंने आपको बताया कि जब हम सोते हैं तब हम ये सब चीज़ फील नहीं करते हैं, है ना, लेकिन इसमें क्या करना है, योग निद्रा में क्या होता है कि हम सारी चीज़ों को फील करते हैं, है ना। हमको यहाँ पर लव, प्लेजर, हेट, कोल्ड, पेन, हैप्पीनेस, हर चीज़ को फील करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज विजुअलाइजेशन. This stage induces mental relaxation. It involves self-awareness and relaxes the mind through removal of disturbing material, controls the mind and strengthens concentration ability. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट विजुअलाइजेशन की. विजुअलाइजेशन में हमको मेंटल रिलैक्सेशन की जो सिचुएशन होती है वो होता है विजुअलाइज करना है अपनी जो जिस चीज़ के लिए हम योग निद्रा कर रहे हैं, बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स करना है और माइंड और हमारे जो मन और मस्तिष्क में जो भी चीज़ें हैं उनको धीरे धीरे निकालते हुए एकदम रिलैक्स कंडीशन में हमको आना है. Again the next step is sankalp. Once again sankalp mentioned in the second point is repeated thrice with complete dedication. Means completely dedication के साथ हमको इस योग निद्रा को करना है. Last step is return or finishing the practices. This stage is important because if you move fast out of Yoga Nidra, you can feel disconnected and uncomfortable. At this stage, awareness is externalized slowly so that you can be aware of the external location, sounds, objects and person. Means इसको जब हम करते हैं बेटा और अगर पूरे डेडिकेशन के साथ करते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे आसपास कौन क्या बात कर रहा है, क्या आवाज़ें आ रही हैं, हमको कुछ भी सुनाई नहीं देता है, सिर्फ हमको अपने अंदर की आवाज़ सुनाई देती है, सिर्फ हम अपने बारे में ही सोच पाते हैं, ठीक है. एंड दैट इट वाज कॉल्ड द योग निद्रा. नाउ विल डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ योग निद्रा, है ना. अगर हम इजी वर्ड्स में बोलें तो योग निद्रा इज़ अ स्लीप विच अवेकन्स योर सोल, है ना, जो हमारी आत्मा को जगा दे, दैट इज़ कॉल्ड योग निद्रा, ठीक है. इस अपन ने पहले भी अभी ये जो डिस्कस किया बेटा, सारे स्टेप्स डिस्कस किए कि योग निद्रा में क्या होता है, बिल्कुल कम्प्लीटली हम अपनी सोल की प्योरिटी की बात करते हैं, है ना. सारी चीज़ों को भूल कर हम अपनी आत्मा के बारे में सोचते हैं, ठीक है. अब इसके क्या लिखा है, जो बड़े बड़े मीन्स ज्ञानी लोग हुआ करते हैं या जो हमारे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कम समय सोकर भी अपनी नींद पूरी कर लेते हैं, है ना. तो वो किस तरह से करते हैं, वो योग निद्रा की हेल्प से कर सकते हैं. ये जो योग निद्रा होती है इसमें आप कम समय सोकर भी आप पूरी नींद उसमें ले सकते हो, ठीक है. अब इसके जो एडवांटेजेस बताए हुए हैं वो है रिड्यूसेस टेंशन. आपका इससे क्या होता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है, टेंशन दूर होता है. कैसे, जब आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करोगे, उसमें बताया है कि आपको संकल्प करना है, अंदर से ये सोचना है कि मैं खुश हूँ, है ना, मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बाहर की सारी चीज़ों को छोड़ देना है ना, अपने मन से जितनी भी बुरी चीज़ें हैं उनको निकाल देना है. तो इससे क्या होगा, हम टेंशन से दूर जाएंगे. सेकेंड वन इज़ रिलैक्सेस द माइंड. अपने ब्रेन को रिलैक्स करना है ना. ब्रेन में आने वाली सारी जो ख़राब चीज़ें हैं उनको बाहर निकाल के अपने स्पिरिचुअल पावर से हमको जुड़ना है और अपने ब्रेन को रिलैक्स करना है. देन द नेक्स्ट वन इज़ अवेकन्स क्रिएटिविटी. रेगुलर प्रैक्टिसेस ऑफ योग निद्रा हेल्प्स इन मेकिंग अ ब्रिज between the conscious and unconscious mind. Slowly the individual becomes tuned with the unconscious workings and then the power of creativity automatically awakens, है ना. जैसे जैसे हमारा ब्रेन साफ होता जाएगा, अच्छे विचार हमारे मन में, हमारे ब्रेन में रहेंगे, तो क्या होगा कि हम कुछ भी क्रिएटिव कर पाएंगे, हमारे माइंड में क्रिएटिविटी आएगी. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ increases memory and learning capacity. The techniques of Yoga Nidra is helpful in increasing both learning and memory capacities. When Yoga Nidra is used in education, both hemispheres of the student's brain are involved in learning the subject, whereas in classroom teaching, the left hemisphere functions
more. जब हम हमारे ब्रेन को बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे, अपने ब्रेन में से सारी चीज़ें, ख़राब चीज़ें निकाल देंगे, तो क्या होगा, हमारे ब्रेन, हमारी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है. Now the next one is the practice of Yog Nidra helps in building up the coping ability to contract stress. है ना, स्ट्रेस से दूर हो जाते हैं हम. Another one is it manages psychosomatic diseases. अब psychosomatic diseases क्या होती हैं, लाइक टेंशन है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, फ्रस्ट्रेशन है, ये सारी चीज़ें ये अपने आप में हमारी बॉडी में डिज़ीज़ पैदा कर देती है ना. अगर आपको किसी भी तरह का टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है लाइफ में, तो क्या होता है कि आप डिप्रेशन में चले जाते हो, और कई बार आपकी जो बॉडी होती है वो वीक आप फील करने लग जाते हो, है ना, आपको लाइफ में जॉयफुल नहीं लगता है. तो ये वाली जो डिजीज़ेस होती हैं, इनसे भी हमको काफ़ी रिलैक्स मिलता है योग निद्रा से. क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है जब हम इन डिजीज़ेस से दूर रहते हैं. तो ठीक है. एंड दोज डिजीज़ेस आर it aims at relaxing the suppressed and repressed conflicts from the unconscious, thereby relaxing the mind. Then it cures cancer also, है ना. Then it helps in healing, like in the practice of Yog Nidra, the subtle bioplasmic energy prana is awakened and mobilized through the body. Gradually, the conscious imagination activates the self-healing capacity and thereby actual healing takes place in the patient. कई बार ऐसा होता है ना बेटा कि कोई बीमार होता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपको अपने अंदर से ये सोचना होगा, आपका जो ये है विल पावर है, नॉट विल पावर सॉरी, आपकी जो सेल्फ वो है, सोच है कि हमको ठीक होना है ना. बोले आप जब आप पॉजिटिव सोच रखोगे तभी आप ठीक हो पाओगे. कई बार मेडिसिन के साथ साथ आपका जो पॉजिटिव थॉट्स होते हैं वो आपको हील करने में ज़्यादा हेल्प करते हैं. ठीक है. तो ये होता है हेल्प्स इन हीलिंग. ठीक है. द अनदर वन इज इट प्रमोट्स विल पावर. इतनी पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस के साथ जब आप वर्क करते हो, देन इट इम्प्रूव्स योर विल पावर. So the techniques of Yog Nidra has preventive, promotive and curative values in our present modern lifestyle, where psychological and psychosomatic problems are on the rise. The techniques of Yog Nidra may serve as a real boon for mankind. Okay. Yes students, here we have completed our chapter. And this chapter is helpful, means this chapter is for your course also, but apart from your course it is very helpful for your life also, है ना. Thank you.